हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा सिंगल लिंक लिस्ट का क्रिएशन एंड ट्रैवर्सल। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट में किसी नोड को इंसर्ट करवाना है तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। तो अब इंसर्शन 3 प्लेसेस पर पॉसिबल है, एट द बिगनिंग, एट द एंड एंड एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक ही सिंगल लिंक लिस्ट है, तो इसमें हम लोग इंसर्शन देख रहे हैं। सबसे पहले मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर हम लोग इंसर्शन की बात कर रहे हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंसर्शन एट द बिगिनिंग, कि आपको एक नोड है जो कि इंसर्शन एट द बिगिनिंग, आपको क्या करना है, ये आपके पास एक लिंक लिस्ट गिवन है। अब एक नया नोड हमारे पास आया है, लेट्स सपोज उसमें जो डेटा है वो है 50 और उसके जो यहाँ पर एड्रेस सेक्शन है उसमें हमारे पास क्या है, नल है। क्योंकि जब भी हम नया नोड क्रिएट करते हैं तो यही होता है, हमारे पास जो डेटा फील्ड होता है उसमें डेटा रहता है और जो नेक्स्ट फील्ड होता है उसमें हमारे पास नल रहता है। अब मुझे इसको इंसर्ट करना है इस लिंक लिस्ट में, वो भी कहाँ पर, स्टार्टिंग में। यानी कि मैं चाहती हूँ कि जो लिंक लिस्ट है इसका जो अभी फर्स्ट नोड है वो क्या है, 10 है, बट मैं चाहती हूँ कि 50 अब इस लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड बन जाए, यानी कि यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। कुछ इस तरीके से हमारी बात बन जाए कि जो हेड है वो इससे कनेक्ट हो जाए और ये जो नोड है वो यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट हो जाए और जो 10 है वो हमारा सेकंड नोड हो जाएगा और ये जो है ये हमारा वाला लिंक कैंसिल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हो रहे हैं लाइव शोज़ एवरी डे। सो जो लाइव शोज़ हैं वो हो रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, लाइक प्री प्लेसमेंट टॉक्स विद HR, hiring updates of startups and big tech news, life journey of fellow coders working in foreign companies, how to approach code chef, top questions asked in interviews। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हो रहे हैं लाइव शोज़, तो जिसमें कि आपको मिलने वाली है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द लीडर्स एंड द कोडर्स ऑफ द कंपनीज एंड टू आस्क योर क्वेश्चंस, योर डाउट्स लाइव ऑन देयर प्लेटफॉर्म। और इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलने वाला है जस्ट 999 रुपीज़ में, और अगर आप मेरा कोड यानी कि दीपाली 10 यूज़ करोगे तो यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर 899 फॉर 1 ईयर। सो इस फ्राइडे राज, जो कि इस टाइम पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हैं और वर्क कर रहे हैं media.net में, आने वाले हैं लाइव एट 10 PM ऑन दिस फ्राइडे, जिसमें कि वो बात करने वाले हैं आपके कॉलेज प्रोजेक्ट्स पर। जो आप कॉलेज प्रोजेक्ट इस टाइम पर बना रहे हैं उनका रिव्यू करने वाले हैं, उनमें आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे आप अप्रोच चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे लाइव। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दिस प्लेटफॉर्म यू विल गेट द लिंक टू दिस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और मेरा प्रोमो कोड यूज़ कीजिए, जिसके थ्रू आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। सो ऑल द बेस्ट। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिंक लिस्ट में सबसे बड़ा जो खेल है वो किस चीज़ का है, वो है हमारे पास एड्रेसेस का खेल है हमारे पास, राइट। तो देखो क्या करना होगा हमें। सबसे पहले तो हम क्या चाहते हैं कि हेड में किसका एड्रेस आ जाए। लेट्स सपोज ये वाला जो नोड है इसका एड्रेस है 500, ठीक है, इसका एड्रेस है हमारे पास 500। तो हेड में हमारे पास क्या एड्रेस आ जाए, 500। और इसके अलावा ये जो न्यू, इसका नाम लेट्स सपोज है न्यू नोड है इसका नाम, और लेट्स सपोज ये जो न्यू नोड है इसके नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास किसका एड्रेस आ जाए, इस वाले फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाए, जो कि कितना है 100, और जो कि कहाँ पर सेव है, कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर हेड में अवेलेबल है। तो देखो हमारे पास क्या क्या हमें चाहिए। अगर मैं इसको लिखती हूँ तो मुझे चाहिए कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें किसका एड्रेस आ जाए, हेड का एड्रेस आ जाए। सबसे पहला स्टेप मुझे ये चाहिए। इससे क्या होगा, ये यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, कट्टम होके मतलब कि क्रॉस के बजाय, नल के बजाय मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100 वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। दूसरा मुझे अब क्या करना है, हेड में ये जो हमारे पास हेड है दिस वन, यहाँ पर मुझे किसका एड्रेस चाहिए, इस वाले न्यू नोड का एड्रेस चाहिए। तो मैं लिखूँगी यहाँ पर हेड इज़ इक्वल्स टू न्यू नोड। तो क्या होगा, जो हेड है यहाँ पर जो 100 था, अब ये यहाँ से हटकर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 500 आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर 500 आएगा ये नोड कनेक्ट हो जाएगा इस न्यू नोड से, और ये हमारा यहाँ पर पहले कनेक्ट हो चुका है। तो हमारा ये जो न्यू नोड है इस लिंक लिस्ट का अब फर्स्ट नोड बन चुका है, ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है,
ये जो 2 स्टेप्स हैं बस ये होने हैं और कुछ नहीं होना है यहाँ पर। हम करते हैं इसका कोड। सो ये सेम प्रोग्राम है जो कि हमने लास्ट वीडियो में जब हमने सिंगल लिंक लिस्ट का क्रिएशन किया था तब बनाया था, तो ये सेम प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें अब देखो चेंजेस हमें क्या करने हैं, हमें इंसर्शन वाला कोड लिखना है जिसमें कि हम तीनों कंडीशंस लगाने वाले हैं, इंसर्शन एट द बिगनिंग, एंड इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो आपको ध्यान हो तो यहाँ पर एल्स में हमने वो वाला कोड लिखा था, उसको मैं यहाँ पर साइड में लगा दूँगी, एक बार आपको याद आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एल्स में ही अब कोड को चेंज करना है। मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, एक स्विच केस लगाने वाली हूँ जिसमें कि हम यूज़र को चॉइस देंगे कि भाई इंसर्ट 1 इफ़ यू वांट टू इंसर्ट और ऐड द आइटम एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, इंसर्ट 2 योर प्रेस 2 इफ़ यू वांट टू इंसर्ट द आइटम एट द एंड, एंड प्रेस 3 इफ़ यू वांट टू इंसर्ट द आइटम एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। तो उस इन तीनों केसेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर केसेस बनाऊँगी, कोड हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो केस 1 में मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर देखो मैंने दिया इंसर्ट 1 टू एंटर 1 टू इंसर्ट द आइटम एट द बिगनिंग। तो यहाँ पर जो मैं कोड लिखूँगी वो लिखूँगी किसके लिए, जब अगर मुझे जो न्यू आइटम है, न्यू नोड है, उसको इंसर्ट करवाना है एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। तो हमने उसका कोड अभी देखा था, तो वही सेम कोड मैं यहाँ पर लिखूँगी। हम लोग लिखेंगे, हम लोग जस्ट क्या करेंगे, न्यू नोड यस डॉट नेक्स्ट में हम लोग असाइन करेंगे किसका एड्रेस, हेड का एड्रेस, और इसके अलावा हेड में हम लोग असाइन कर देंगे किसका एड्रेस, न्यू नोड का एड्रेस, एंड वी आर गुड टू गो फॉर मतलब हमारा जो होगा न्यू नोड जो होगा वो कहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। तो अब हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास है एक न्यू नोड जिसको मुझे इंसर्ट करवाना है कहाँ पर, लास्ट में। इंसर्शन अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इंसर्शन एट द एंड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चाहिए मुझे कि ये वाला जो न्यू नोड है वो इस 40 के बाद कनेक्ट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हमें अगर 50 लास्ट नोड बनेगा इस लिंक लिस्ट का तो क्या क्या एड्रेसेस चेंज होंगे, सबसे पहले हमें ये सोचना है, बाकी आपको और कुछ नहीं सोचना है। तो देखो अगर 50 लास्ट नोड बनेगा तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर नल है इसके बजाय कितना आ जाएगा, यहाँ पर 500 आ जाएगा, इस नल के बजाय कितना आ जाएगा 500, और जैसे ही यहाँ पर 500 आएगा ये नोड यानी कि जो 40 वाला नोड है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा इस नोड से, और जैसे ही ये नोड इस लिंक लिस्ट से कनेक्ट होगा वैसे ही ये वाला जो 50 वाला नोड है आपका इस लिंक लिस्ट का लास्ट नोड बन जाएगा और इंसर्शन एट दी एंड हो जाएगा, राइट। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें तो देखो हमें केवल एक ही एड्रेस पता है इस लिंक लिस्ट का, वो क्या है, हेड वाला एड्रेस, और कुछ तो हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, एक पॉइंटर लेना होगा या फिर आप कह सकते हो एक और हम नोड बनाएंगे जिसको हम ट्रैवर्स करके लेके जाएंगे कहाँ तक, एंड तक। अब एंड कैसे पता चलेगा कि लिंक लिस्ट का एंड आ गया है, जहाँ पर उसको नल मिलेगा उस नोड के नेक्स्ट फील्ड में नल मिलेगा, इट मीन्स कि लिंक लिस्ट का एंड आ चुका है, और वहाँ पर हम क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपना इस वाले न्यू नोड को वहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे एक नोड टाइप का, हम लोग लेंगे एक पॉइंटर टेम्प लेट सपोज, जिसकी वैल्यू हमने इनिशियली ली है हेड, ठीक है। वो किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, ये जो टेम्प है अभी इनिशियली उसमें कितना एड्रेस होगा 100, यानी कि वो इस फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस टेम्प वाले नोड को ट्रैवर्स करवाना है जब तक कि उसे नल नहीं मिल जाता है। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, ये कंडीशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक ऐसा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग को जस्ट क्या करना है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करवाना है। मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कि हो क्या रहा है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए आप लोग। देखो सबसे पहले क्या होगा, एक हम लोग दूसरा कलर का पॉइंटर ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो टेम्प में कितना है, 100 है हमारे पास। तो यहाँ पर चेक हुआ टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर हमारे पास 200 है, यहाँ पर 300 है, और यहाँ पर अभी 400 है ना, क्योंकि इस नोड के पास किसका एड्रेस होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। तो सबसे पहले आपने चेक किया टेम्प डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या है, ये वाला फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा हमारे पास टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि टेम्प में हमारे पास 100 के बजाय कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, और ये वाला जो नोड है हमारा किससे कनेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाले नोड से, क्योंकि अब इसमें इस नोड का एड्रेस आ गया ना टेम्प में, राइट। फिर से जाएगा
टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब देखो टेम्प डॉट नेक्स्ट कितना है 300 है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से क्या हुआ, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा हमारे पास। टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू देखो कितनी है अब 300 है, तो यहाँ पर 200 के बजाय टेम्प में कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। और ये जो टेम्प है अब किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, इस वाले नोट को। फिर से जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट कितना है 400 है, कंडीशन ट्रू है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा, यानी कि अब टेम्प में कितनी वैल्यू आ जाएगी 400 आ जाएगी। और ये जो पॉइंटर है अब इसको पॉइंट आउट करने लगेगा लास्ट वाले नोट को। फिर से जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, बट अब ये नल हो गया, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई है, राइट। तो अब क्या होगा, ये इस वाइल लूप से बाहर निकल आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमें जस्ट क्या करना है, देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट में अगर मैं असाइन कर देती हूँ न्यू नोड का एड्रेस। अब टेम्प डॉट नेक्स्ट कौन सा फील्ड है हमारे पास, दिस वन, ये वाला फील्ड जहाँ पर कि अभी नल है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें इसने न्यू नोड का एड्रेस हमने असाइन किया, न्यू नोड का एड्रेस कितना है 500, तो 500 को असाइन कर दिया गया है यहाँ पर। तो क्या होगा, ये वाला जो नोड है कनेक्ट हो जाएगा इस न्यू वाले नोड से। तो हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये हो गया हमारे पास हेड, तो ये हमारी फाइनल लिंक लिस्ट बनेगी आफ्टर इंसर्शन ऑफ अ नोड एट दी एंड। ये हमने कोड अभी जो मैंने आपको पेपर पेन पे बताया था तो सेम कोड था। हमने एक टेम्प नाम का एक पॉइंटर लिया है और इस पॉइंटर को कब तक चलाया है, जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता है, और उस पॉइंटर को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एंड उसके बाद टेम्प के नेक्स्ट में हमने हेड का एड्रेस, हेड का नहीं, न्यू नोड का एड्रेस हम लोग यहाँ पर असाइन करेंगे, न्यू नोड। ओके, सो ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट हो गई है के, और ये है हमारे पास न्यू नोड जिसको हमें इंसर्ट करवाना है एट पोजीशन 3 या एट लोकेशन 3। तो यानी कि 1 2 3, यानी कि मैं चाहती हूँ कि 80 जो है 20 के बाद आ जाए और 30 उसके बाद हो जाए, मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए, ठीक है। थर्ड पोजीशन में मुझे इस न्यू नोड को, इस वाले न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लिंक लिस्ट के केस में जब भी इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि एड्रेसेस कौन से चेंज होने हैं। सबसे पहले आप वो लिख कर देखो, लिंक लिस्ट बनाओ छोटी सी, और उसके बाद चेक करो कि कौन कौन से एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं, और उसके बाद फिर हम उसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो कौन से एड्रेस चेंज होंगे। यहाँ पर हमारे पास होगा 300 होगा इनिशियली, और यस, और यहाँ पर होगा हमारे पास 400, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए देखो, और लेट सपोज इस नोड का एड्रेस है 800, मुझे ये चाहिए कि इस 300 के बजाय मेरे पास कितना आ जाए, 300 के बजाय कुछ और कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। 300 के बजाय यहाँ पर क्या आ जाए, क्रॉस होके कितना आ जाए, ये 800 आ जाए। जैसे 800 आएगा ये वाला नोड यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले नोड का एड्रेस आ गया इसके पास। और दूसरी चीज़, यहाँ पर नल के बजाय कितना आ जाए, इस वाले नेक्स्ट नोड का एड्रेस, यानी कि 300 अगर यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, ये वाला नोड इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो हमारा 80 वाला नोड है, न्यू नोड है, वो हमारा 20 और 30 के बीच इंसर्ट हो जाएगा। 2 काम होने हैं बस, है ना। कौन कौन से, एक तो इस वाले नोड के एड्रेस में नए वाले नोड का एड्रेस आना है, और दूसरी चीज़ ये जो नेक्स्ट नोड है दूसरी चीज़ ये वाला जो न्यू नोड है इसके एड्रेस फील्ड में किसका एड्रेस आना है, इस वाले नेक्स्ट नोड का एड्रेस आना है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि कौन कौन से एड्रेसेस चेंज होने हैं, बट क्या समझ में नहीं आया कि लिखना कैसे है। तो हमें देखो सबसे पहले तो यूज़र से एंटर करवानी होगी पोजीशन हमने एंटर करवा ली है। लेट सपोज वो नॉर्मल आपकी जैसे पोजीशन एंटर होती है, अभी मैं जब कोड लिखूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका कोड लिख के देखते हैं। हमें अब यहाँ पर क्या करना होगा, एक पॉइंटर लेना होगा। 1 मिनट पहले मैं ये अंडू कर देती हूँ। ये सब हमने क्या किया, एक सबसे पहले हम पॉइंटर लेंगे, हमें ट्रैवर्स करके लेके जाना होगा पॉइंटर, यानी कि एक नोड हमने लिया जो कि पॉइंट आउट कर रहा है किसको, फर्स्ट नोड को। तो हमने क्या किया, नोड टेम्प इज इक्वल्स टू हेड हमने लिया है। मुझे पता है गाइज मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, आई नो, बट ऐसे ही है, शुरू से ही ऐसे ही है। तो अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को मुझे मूव करवाना है। कहाँ तक मूव करवाना है, अब हमारे पास पोजीशन गिवन है, इस पोजीशन तक हमें मूव करवाना होगा। तो एक हम लोग फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0th पोजीशन से स्टार्ट करके लेस देन पोजीशन, लेट सपोज हमने p लिया और i प्लस प्लस। अभी मुझे नहीं पता कि ये p तक चलेगा, p-1 तक चलेगा, p-2 तक चलेगा, अभी नहीं पता। तो हम p से स्टार्ट करते हैं। हमें बस इतना पता है कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली, बट लूप का नहीं पता है कि हमें कितना चलाना है। तो अभी हमने इनिशियली इतना लूप लगाया है।
तो ये हुआ, उसमें हम लोग जस्ट क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करवाएंगे, टेम्प को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप पहले अपने दिमाग में ये रखो कि मुझे इस टेम्प पॉइंटर को कहाँ पर रोकना है। अगर मैं इस वाले टेम्प पॉइंटर को यहाँ पर रोक देती हूँ तो मेरे पास ये वाले फील्ड का एड्रेस रहेगा जो कि मुझे चेंज करना है, और दूसरा मेरे पास इस वाले फील्ड का भी एड्रेस रहेगा जिसका एड्रेस मुझे कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पर पहुँचाना है ना। तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो देखो क्या होगा, फॉर i इक्वल टू 0 के लिए चला, टेम्प इक्वल्स p की वैल्यू कितनी है, 3 है, लेस देन 3 है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हुआ। तो टेम्प में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100 के बजाय 200 आ जाएगी, और ये पॉइंट आउट करने लगेगा इसको। तो मुझे तो यहीं पर ही रुक जाना है, इससे आगे बढ़ना ही नहीं है मुझे। तो मेरा जो ये अभी मुझे लूप यानी कि ऑन नहीं चलाना है ना। तो अब देखो मुझे क्या करना होगा, ये जो p की वैल्यू है यहाँ p तक नहीं चलेगा, ये अभी मेरा क्योंकि 0 बार चला है, 1 2 2 बार और चलेगा। अगर मैं -1 कर दूँ तो कितना चलेगा, देखो अगर मैं इसको यहाँ पर p को p-2 कर देती हूँ तो देखो कितना चलेगा, p की वैल्यू है 3, 3 - 2 इज़ 1, तो 0 लेस देन 1, मतलब केवल एक ही बार ये चलेगा लूप, तो हमारा काम बन जाएगा। अभी मैं आपको एक बार एक पोजीशन के लिए और करके दिखा दूंगी, पहले अभी इसके लिए समझते हैं। तो टेम्प पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ चुकी है, 200 आ चुकी है। पहला ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, पहला ऑप्शन ये है कि मैं क्या करूँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट में किसका एड्रेस असाइन कर दूँ मैं, न्यू नोड का। तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा इस वाले फील्ड में, ठीक है। तो क्या होगा, ये मेरा इससे कनेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद क्या करती हूँ मैं, न्यू नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस दे देती हूँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट का एड्रेस दे देती हूँ। अब टेम्प डॉट नेक्स्ट में कितना एड्रेस है ये बताओ, 800 है, जबकि मुझे तो 300 चाहिए था, क्योंकि आप उसे चेंज कर चुके तो कितना हो चुका है, 800 हो चुका है। तो मतलब कि ये टेक्निक तो काम नहीं करेगी। इसको उल्टा लिख के देखते हैं, पहले हम ये वाला एड्रेस चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में मैंने किसका एड्रेस लिया, टेम्प डॉट नेक्स्ट का एड्रेस लिया। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, नल के बजाय मेरे पास कितना आ जाएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प अभी किसको पॉइंट कर रहे हैं, सेकेंड नोड को। नेक्स्ट में इसकी कितनी वैल्यू है, अभी 800 नहीं है, अभी हमारे पास 300 है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 300 आ जाएगी, और ये जो पॉइंटर है मेरा इस वाले नोड से कनेक्टेड हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो चुकी है, आई गेस मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। रुको, सबसे पहले क्या हुआ, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट कितना है, दिस फील्ड, अब इसमें कितना है, नल है, तो इसमें मैंने असाइन किया टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प डॉट नेक्स्ट में अभी कितना है मेरे पास, 300, इस वाले नोड का एड्रेस है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 300 आ जाएगा। तो ये वाला जो नोड है मेरा कनेक्ट हो जाएगा इससे। सेकेंड, अब मुझे क्या करना है, इस वाले फील्ड में, ठीक है, इस वाले फील्ड का नाम क्या है हमारे पास, टेम्प डॉट नेक्स्ट है इसका नाम। इसमें मैं क्या वैल्यू असाइन कर रही हूँ, न्यू नोड का एड्रेस यानी कि 800, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी न्यू नोड। तो क्या होगा, यहाँ पर इस वाले फील्ड में मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, अब आ जाएगी 800, तो ये कनेक्ट हो जाएगा मेरा इससे। तो बस इतना सा आपको करना था, ठीक है। ये जो आपका न्यू नोड था 80 वाला, जो ये 80 वाला जो ये नोड है, ये कनेक्ट हो चुका है मेरा कहाँ पर, 20 और 30 इन दोनों नोड्स के बीच में ये मेरा कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। तो आपकी जो न्यू लिंक लिस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 10 20 80 30 40 50, ठीक है। अब मैं आपको शायद इस यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ हो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले जो मैंने, अब हम किसी और पोजीशन पे इंसर्ट करवा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे चेंजेस रहेंगे, ठीक है। तो ये न्यू नोड है, लेट सपोज अब मुझे पोजीशन जो है वो है हमारी 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि मुझे 40 के बाद इस न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है। मुझे जो नई वाली एक लिंक लिस्ट चाहिए वो मुझे चाहिए 10 20 30 40 80 50, ठीक है। तो पोजीशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 5 है। तो ये वाला जो लूप है मेरा कहाँ तक चलेगा, p-2 तक चल रहा था, तो 5 - 2 इज़ 3, तो लेस देन 3 तक ये लूप मेरा चलेगा। तो सबसे पहले हम चला के देखते हैं, देखो क्या होगा। एक हम यहाँ पर पॉइंटर ले लेते हैं टेम्प, जिसमें वैल्यू कितनी मैंने असाइन की है, हेड की वैल्यू कितनी है, 100, तो अभी ये पॉइंट आउट कर रहे हैं फर्स्ट नोड को। तो सबसे पहले क्या हुआ, i = 0 के लिए चला, कंडीशन i इज़ लेस देन 3 है हमारे पास, कंडीशन ट्रू है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो गया। तो 100 की बजाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200, और ये पॉइंट आउट करने लगेगा नेक्स्ट नोड को। फिर से गया i = 1 लेस देन 3 है, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 300, और ये पॉइंट आउट करने लगा इस नोड को।
i इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, कंडीशन अगेन ट्रू है, और temp इक्वल टू temp डॉट नेक्स्ट, जो कि हमारे पास कितना एड्रेस आ जाएगा 400, और ये कनेक्ट हो जाएगा इस वाले नोड से। अब i इक्वल्स टू 3 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये आ गया यहाँ पर। तो देखो क्या किया, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट कौन सा फील्ड है, ये वाला। इसमें मैंने किसकी वैल्यू असाइन की है, temp डॉट नेक्स्ट की। temp डॉट नेक्स्ट यानी कि इस वाले फील्ड की। इस वाले फील्ड में क्या वैल्यू होगी 500, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। जैसे ही 500 आएगा ये वाला नोड, न्यू नोड जो है इस वाले 50 वाले नोड से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या किया, temp डॉट नेक्स्ट यानी कि दिस फील्ड। यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू असाइन की है, देखो न्यू नोड की वैल्यू असाइन की है। न्यू नोड की वैल्यू कितनी है, इसका एड्रेस कितना है 800, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 800 आ जाएगा, और ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा इस वाले नोड से। और ये जो बीच वाला कनेक्शन होता है ना, वो अपने आप ही ऑब्सोलेट हो जाएगा, क्योंकि एक नोड का जो आउटर जो लिंक है वो केवल और केवल हमारा एक ही नोड से कनेक्ट हो सकता है। तो अब जो 40 वाले का आउटर लिंक है वो किससे कनेक्टेड है, न्यू नोड से कनेक्टेड है, तो ये वाला अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसे हम जल्दी से करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करें केस 3 की, जिसमें कि हम लोग करवाएंगे इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, जिसके लिए हमें यूज़र से एक तो लोकेशन को एंटर करवाना है और उसके अलावा कोड तो लिखना ही है। ओके, सो दिस इज़ द कोड। जस्ट मैंने आपको जो पेपर पेन पर कोड बताया है वही सेम कोड मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जस्ट देखिए यहाँ पर क्या किया है, एंटर द पोजीशन, हमने पोजीशन एंटर करवाई है। उसके बाद लूप को चलाया है p-1 तक, और टेम्प जो हमने एक पॉइंटर लिया है temp1, उसको हम आगे आगे बढ़ाते गए हैं। कब तक बढ़ाते गए हैं, जब तक कि लोकेशन -1 तक हम लोग नहीं पहुँच जाते हैं। उसके बाद न्यू नोड के लिंक में यानी कि नेक्स्ट में हमने असाइन किया है temp1 डॉट नेक्स्ट, और temp1 डॉट नेक्स्ट में हमने असाइन किया है न्यू नोड का एड्रेस। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसको हम आप करके देखते हैं एग्जीक्यूट। तो कंट्रोल F11 एंटर डेटा, मैंने एंटर किया 10, डू यू वांट टू ऐड मोर डेटा, येस। तो अभी देखो इसने हमसे नहीं पूछा कि डू यू वांट टू ऐड द आइटम एट द बिगनिंग और दिस, क्योंकि अभी लिंक लिस्ट एम्प्टी थी, राइट। ये यहाँ पर जो कंडीशन आई है वो ये वाली आई है, दिस वन, इफ़ हेड 28 वाली जो लाइन वाली है ये हमारी एग्जीक्यूट हुई है। अब एंटर डेटा उसने फिर से पूछा, तो मैंने एंटर किया 2। अब मैं चाहती हूँ डेटा टू बी इंसर्टेड एट द बिगनिंग, तो मैंने एंटर किया 1। अब ठीक है, उसने फिर से पूछा डू यू वांट टू ऐड मोर डेटा, प्रेस 1, येस आई वांट टू ऐड मोर डेटा। तो डेटा पूछा है 30, मैंने एंटर किया। वो फिर से पूछा है इस डेटा को आपको कहाँ पर ऐड करना है, तो मैंने कहा इंसर्शन एट द बिगनिंग 1 मैंने प्रेस किया। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास जो लिंक लिस्ट अब मेरे पास प्रिंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30, 20, 10। तो हम इसको पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैंने अब 2 प्रेस कर दिया और मैं एग्जिट कर गई हूँ। तो देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया है ट्रैवर्सिंग के बाद 30, 20, 10, यानी कि जो हमारा केस 1 है वो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। हमने एंटर किया 10, येस, एंटर डेटा मैंने किया 20। अब वो मुझसे पूछ रहा है कहाँ पर इंसर्ट करना है, तो मैं उसको प्रेस करती हूँ 2 कि मुझे एट द एंड करना है। तो डू यू वांट टू ऐड मोर डेटा, येस, एंटर डेटा, तो 30 मैंने किया। अब इसको मैं कहाँ पर इंसर्ट करना चाहती हूँ 30 को, फिर से एंड में, तो मैंने 2 प्रेस किया। तो मेरे पास अब देखो जो लिंक लिस्ट आनी चाहिए वो आनी चाहिए 10, 20, 30, क्योंकि हमने न्यू नोड्स को एंड में इंसर्ट करवाया है, राइट। तो अभी मैंने 2 प्रेस किया तो मेरे पास देखिए आउटपुट आ गया 10, 20, 30, यानी कि हमारा जो केस 2 है वो भी बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। अब हम केस 3 के लिए देखते हैं। एंटर डेटा 10 मैंने एंटर किया, येस, एंटर डेटा 20 किया। तो हम एंड में एंटर करवाते जाते हैं। तो मैंने एंटर किया 2, डू यू वांट टू ऐड डेटा, येस, एंटर डेटा 30, डू यू वांट टू ऐड मोर डेटा, लोकेशन पूछ रहा है 2, हम एंड में एंटर करवाना चाहते हैं 1, एंटर डेटा 40। तो हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो अभी तक आ चुकी है 10, 20, 30, 40। अब वो मुझसे पूछ रहा है अभी 40 भी हम एंड में एंटर करवाते हैं, येस। तो अब मुझे नेक्स्ट नोड इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज 50 एंटर किया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है लोकेशन पूछ रहा है वो मुझसे। अब मैं बात कर रही हूँ कि मुझे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर करवाना है। तो देखो उसने मुझसे पूछा एंटर पोजीशन ऑफ नोड टू बी इंसर्टेड, तो मैंने किया 2। तो मेरे पास क्या आनी चाहिए जो लिंक लिस्ट है वो तो मेरे पास आया है 10, 20, 50, 30, 40। इसने 3rd पोजीशन पे हमारा जो डेटा है वो एंटर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि हमारी जो तीनों के तीनों केसेस हैं बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। तो ये था हमारा कि इंसर्शन, कि आप कैसे किसी सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन कर सकते हो नोड्स का एट डिफरेंट लोकेशन। अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो आई सजेस्ट यू टू गो टू द नोट्स पार्ट, जिसमें कि मैंने आपको कॉपी पेन पर बताया है, और उसके बाद फिर आप उसके रेलेवेंट जो भी मैंने कोड लिखा है उसको आप मैप करो, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। सो ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
एंड आई नो कि लिंक लिस्ट थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, बट पेशेंस के साथ इसको सीखते जाइए और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। सो थैंक यू, गुड लक।